क्या आपको पता है कि स्पेस में कितना साउंड होता है? चलो मैं बताता हूं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। कभी आसमान की ओर देखा है? वो अनगिनत तारे जो शांत लगते हैं, असल में एक ना एक कहानी सुना रहे होते हैं। रहस्यों, विस्फोटों और जन्मों की कहानी। कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई थी, पर सच तो यह है वो धमाका नहीं, एक विस्तार था। एक छोटी सी बिंदु जिसमें सब कुछ समाया था, समय, स्थान, ऊर्जा, यहां तक कि भविष्य भी। तेरह 8 अरब साल पहले, जब न समय था न दिशा, तब कुछ नहीं ने खुद को सब कुछ में बदल दिया। उस एक क्षण ने अनंत को जन्म दिया और शुरू हुआ विस्तार जो आज तक रुक नहीं पाया। वो पहला प्रकाश जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, अब भी इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है, हर दिशा में, हर तारे के बीच, जैसे किसी ने कहा हो, मैं अब भी यहां हूं। हर तारा जो तुम आसमान में देखते हो वो सिर्फ जलती हुई गैस नहीं, बल्कि जीवन का कारखाना है। इन तारों के अंदर वह तत्व बनते हैं जिनसे हमारे शरीर बने हैं। कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन, सब किसी न किसी तारे के हृदय से निकले हैं। जब तारे मरते हैं तो फटकर सुपरनोवा बनते हैं और उसी विस्फोट से ब्रह्मांड में नया जीवन बोया जाता है। इसलिए कहते हैं हम तारा धूल से बने हैं। हमारा हर कण कभी किसी तारे का हिस्सा था। सोचो जरा, अगर सूरज को एक छोटे सिक्के जितना मान लो तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भारत जितनी बड़ी होगी, और ब्रह्मांड में ऐसी 200 अरब से ज्यादा गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे, हर तारे के चारों ओर घूमते ग्रह, और शायद उन ग्रहों पर कोई और भी देख रहा हो आसमान। उसी सवाल के साथ, क्या हम अकेले हैं? ब्लैक होल, वो जगह जहां से न रोशनी लौटती है न उम्मीद। एक ऐसा बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण इतना गहरा है कि समय खुद झुक जाता है। पर यह सिर्फ अंधकार नहीं, यह वह स्थान है जहां विज्ञान और रहस्य हाथ मिला लेते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड का रिसाइकल सेंटर है, जहां पुराना पदार्थ नष्ट होकर नई ऊर्जा में बदलता है। कभी कभी विनाश भी सृजन का रूप होता है। इन अरबों तारों के बीच एक छोटा सा नीला ग्रह है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। यह ग्रह साधारण नहीं, यह वही जगह है जहां ब्रह्मांड ने पहली बार खुद को देखा, हमारी आंखों के जरिए। सोचो, अरबों साल पहले जली गैसें आज हमारी सांसों में हैं। कभी किसी तारे की आग अब हमारे दिल की धड़कन में है। हम ही ब्रह्मांड हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हमने धरती छोड़ी, चांद पर कदम रखा, अब मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम हमारी जिज्ञासा का प्रमाण है। पर असली सवाल यह है, क्या हम सच में बाहर की दुनिया को खोज रहे हैं या खुद को ढूंढ रहे हैं? हर रॉकेट जो आसमान में जाता है वो सिर्फ तकनीक नहीं, वो हमारी प्यास है अनंत को छूने की। आइंस्टीन ने कहा था, समय एक सीधी रेखा नहीं, वो मुड़ सकता है, झुक सकता है, फैल सकता है। ब्लैक होल के पास समय रुक सा जाता है। मतलब अगर तुम किसी ब्लैक होल के पास जाओ तो धरती पर हजारों साल बीत सकते हैं, पर तुम्हारे लिए बस कुछ मिनट। समय हमारा सबसे बड़ा भ्रम है और शायद सबसे खूबसूरत भी। हर बार जब वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने सब जान लिया, ब्रह्मांड हंस पड़ता है, क्योंकि वो खुद को बदल लेता है। नई आकाशगंगाएं, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सब वो बातें हैं जो बताती हैं कि हमने बस शुरुआत की है। जो हिस्सा हम देख पाते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4% है। बाकी 96% अब भी रहस्य है, जैसे कोई अधूरी कविता। क्यों हमें आसमान की ओर देखना चाहिए? क्योंकि जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें अपनी सीमाएं याद आती हैं और अपनी संभावनाएं भी। हर तारा हमें याद दिलाता है कि असंभव सिर्फ एक शब्द है।
ब्रह्मांड ने हमें बनाया है ताकि हम उसके रहस्यों को जानें। हर सवाल जो तुम पूछते हो, क्यों, कैसे, कहां, वो इस ब्रह्मांड की गूंज है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है। कहते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है, तो शायद वो पल भी आएगा जब सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, जब तारे बुझ जाएंगे और न रोशनी बचेगी न रंग। पर तब भी कहीं ना कहीं किसी अंधेरे कोने में एक कण, एक रोशनी फिर जन्म लेगी और सब शुरू होगा एक बार फिर। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, कुछ भी हमेशा खत्म नहीं होता, सब बदलता है। तो अगली बार जब तुम रात को आसमान देखो तो सिर्फ तारों को मत देखना, उन कहानियों को सुनना जो वो कह रहे हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम छोटे नहीं बल्कि उसी अनंत का हिस्सा हो जिसने सब कुछ बनाया है। और याद रखना, हम ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, उसका एक हिस्सा हैं। हम उसकी सोच हैं, उसका सपना है, उसकी अनंत गूंज। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो।